नीमच जिले के किसानों ने भर दी हुंकार। अतिवृष्टि, पीला मोज़ेक और वायरस जनित रोगों ने उनकी सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट कर दी। अब उनकी आवाज कलेक्टर कार्यालय गेट तक पहुंच उठी। सवाल साफ है, अगर नुकसान इतना बड़ा है तो राहत और मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपके साथ जतिन जैन और आप देख रहे हैं हर वार न्यूज, जहां हम लाते हैं किसानों की असली और सच्ची खबरें सीधे घटनास्थल से। जिले के किसानों की आवाज मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय गेट तक गूंज उठी। अतिवृष्टि, पीला मोज़ेक और वायरस जनित रोगों ने सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट कर दी। किसानों ने भारी हुंकार भरते हुए सांकेतिक जाम लगाया, रैली निकाली और जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है जब सरकार को किसानों के पक्ष में ठोस निर्णय लेकर तात्कालिक मुआवजा देना होगा। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की। मंडल में शामिल थे देवीलाल पाटीदार, राम सिंह जाट, चंपालाल गुर्जर, अशोक भारद्वाज, मोहन सिंह जाट, आबिद बोहरा, प्रवीण शर्मा, नरेश पाटीदार और रंजीत सिंह राजपूत। मंडल ने किसानों की समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा और तात्कालिक राहत की मांग की। चंपालाल गुर्जर ने बताया कि कलेक्टर ने स्वीकार किया कि अब तक खेतों का सर्वे नहीं हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही कृषि और राजस्व विभाग के माध्यम से सर्वे करवाया जाएगा और प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि दिलाई जाएगी। लेकिन किसानों का कहना है, आश्वासन से पेट नहीं भरता, हमें कार्रवाई चाहिए। किसानों ने एसडीएम संजय साहू को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया, नीमच जिले में सोयाबीन की फसल 100% नष्ट हो चुकी है। अतिवृष्टि, पीला मोज़ेक और वायरस जनित नुकसान का तात्कालिक आकलन किया जाए। प्रति हेक्टेयर 54,000 रुपये के आधार पर मुआवजा दिया जाए। बीमा राशि इस वित्तीय वर्ष में फौरन भुगतान की जाए। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर राहत नहीं मिली तो आंदोलन और तेज होगा। किसानों का कहना है कि यह सिर्फ खेती का नहीं बल्कि उनके परिवारों के अस्तित्व का सवाल है। कलेक्टर कार्यालय गेट पर हुई हुंकार, सांकेतिक जाम और रैली ने प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी तेजी से किसानों तक राहत पहुंचाता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जिले में फसल का नुकसान लगभग 12 से 15%, लेकिन किसानों का कहना है कि उनकी फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। यह असली कहानी है जिस पर कार्रवाई की जरूरत है। किसानों का कहना है कि यह केवल खेती का नहीं, उनके परिवारों और आने वाली फसलों का सवाल है। सवाल साफ है कि सरकार इस आपदा में किसानों के साथ कितनी गंभीर है। चंपालाल गुर्जर ने कहा कि अगर हमारी फसल का मुआवजा नहीं हुआ तो हम अपने हक के लिए और बड़े आंदोलन को मजबूर होंगे। वहीं राम सिंह जाट ने यह कहा कि यह केवल सोयाबीन की फसल नहीं, हमारे परिवार का अस्तित्व है। वहीं कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही कृषि और राजस्व विभाग सर्वे और मुआवजा प्रक्रिया शुरू करेगा। लेकिन सवाल यही है कि जब नुकसान 100% है तो राहत और मुआवजा क्यों विलंबित हो रहे हैं? बीमा कंपनियां हर साल प्रीमियम लेती है, लेकिन भुगतान हर 2 साल में क्यों? क्या सरकार किसानों के परिवारों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाएगी? किसानों की हुंकार सिर्फ विरोध नहीं, ये संकट में पड़े परिवारों की आवाज है। कलेक्टर कार्यालय गेट पर सांकेतिक जाम, रैली और जोरदार प्रदर्शन ने प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब पूरा नीमच जिले की निगाह यही देख रही है, सरकार कितनी तेजी से राहत और मुआवजा पहुंचाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपदा पीड़ित किसानों की हर ताज़ा खबर आपको मिले तो हमारे चैनल जीलन मंडी भाव हरवा न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि किसानों को मुआवजा मिलेगा या आंदोलन और तेज होगा। को लेकर है, कृषि विभाग ने कहा है कि 10-15% नुकसान हुआ है, जबकि किसानों का 100% नुकसान हो चुका है और बचा खुचा भी 2 दिन की भारी बारिश में बह चुका है। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि बिना सर्वे के 100% नुकसान का राहत राशि जल्दी से वितरण हो, ताकि किसानों को कुछ आर्थिक मदद मिले और उनको अगली फसल के लिए कुछ आर्थिक मदद। रोड पर प्रदर्शन किया जा रहा है, कब तक बैठेंगे? नहीं, हमारा थोड़ी देर का प्रदर्शन है, फिर कलेक्टर साहब से मिलेंगे, उनको ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और कलेक्टर साहब अगर आश्वासन देते हैं तो ही हमारा धरना ज्ञापन खत्म करेंगे। पूरे जिले से किसान हैं और हमारी समितियों के किसान हैं। फिर हम बाकी गांव के गांव किसानों को बुलाएंगे बाद में। मोहन सिंह जाट। ज्ञापन को भी नहीं ज्ञापन नहीं होगा। जय किसान, जय जवान, जय किसान।
अधिकारी ये सर्वे कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 20% हुआ, 20% तो क्या अपन ने बिजली का 4 महीने थे, तो इनका प्रशासन का कहना है कि सिर्फ 20% नुकसान हुआ और हमारा क्या है, तो क्या अपन ऐसे मर जाएंगे, अपने बच्चों का क्या होगा, ये प्रशासन को सोचना चाहिए। प्रशासन की अगुवाई करने की बात है, ये अपने गवर्नर है, अपने राजा नहीं है, और राजा इस देश का किसान है। नहीं सुनता है तो उनके कान के पर्दे खोलने का काम यहाँ का किसान करेगा। आज हम और बीमा क्लेम किया जाए। आपको 2 दिन में रिपोर्ट हो जाएगी और तत्काल आपको मुआवजा मिले उसी एक्शन में मैं आज ये खुद मीटिंग ले रहा हूँ। इसलिए आज चिंता न, हमने कहा अगर आपने 4-5 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया, मुआवजे का कोई कारण रहा, तो फिर उन्होंने कहा ये कलेक्टर यही है और आप भी यही, आप फिर आ सकते हो, लेकिन आपको आने का मौका नहीं दूंगा। उन्होंने ये बात कही है। अब इस बारे में क्या सोचते हो? उन्होंने कहा कि 4 ये कलेक्टर यही है और आप भी यही, आप फिर आ सकते हो, लेकिन आपको आने का मौका नहीं दूंगा। उन्होंने ये बात कही है। आप 40 वर्ष जलभराव से नष्ट होकर बह गई है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अतिवृष्टि व पीला मौजा फोटो आएगा, ठीक है। क्या हुआ अभी तक, प्रोसेस क्या हुई सब? 80% कम बताया, 100 कम बोलता है, 80 से कम कहीं नहीं होता। ज्ञापन को भी क्या ज्ञापन को भी ज्ञापन नहीं ज्ञापन वो कर